महाराष्ट्र की सियासत में क्या चल रहा है वो भी आपको बता दें। बड़ी खबर महाविकास आघाड़ी से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है। सीट शेयरिंग पर संजय राउत का बड़ा बयान। एमबीए के बीच कोई फॉर्मूला नहीं बनता, जहां जिसकी ताकत वो वहीं से लड़े, ये संजय राउत कह रहे हैं। 27 फरवरी को हम अंतिम निर्णय लेंगे। तो दिल्ली में जहां 4-3 का फॉर्मूला बना है, वहां पर दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एमबीए के सदस्य हैं, बड़े नेता हैं संजय राउत, वो बयान दे रहे हैं कि कोई फॉर्मूला नहीं, जहां जिसकी ताकत है वो वहां से चुनाव लड़े। महाविकास आघाड़ी जो महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी शरद पवार साहब की और अंबेडकर साहब की वंचित बहुजन आघाड़ी, उसमें बात फार्मूले की नहीं है, सीट शेयरिंग की बात मैं करता हूं। कोई फार्मूला नहीं बनता। 48 सीटें हैं, जहां जिसकी ताकत है, जहां जिस सकता है वहां उनको सीट मिलेगी, यही हमारा फार्मूला है। और 27 तारीख को दोपहर के बाद हम 4 ही प्रमुख नेता एक साथ बैठकर अंतिम निर्णय ले लेंगे। सर, चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी इंद्रजीत का। इंद्रजीत, फॉर्मूला बन नहीं रहा है, इसलिए संजय राउत ये बयान दे रहे हैं, या वाकई में ये फॉर्मूला तय कर लिया है, जहां जिसकी ताकत वो वहां से लड़ेगा? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि संजय राउत जो बातें कर रहे हैं उसमें एक बात गौर करने वाली है कि उन्होंने कहा है कि चारों पार्टियां मिलकर तय करेंगी, यानी कि प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी है महाविकास वंचित बहुजन आघाड़ी, वो बिल्कुल अब उनके साथ आने के लिए तैयार है। कहीं न कहीं इस पे सहमति बन गई है तीनों पार्टियों में। दूसरी बात यह है कि कल शरद पवार ने कहा था कि 2-3 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, उस पर भी सीनियर नेता बैठेंगे और उसका हल निकाल लेंगे। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से अब महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर तैयार है। और उस पर आज कांग्रेस की जो चुनाव समिति है उसकी भी बैठक चल रही है, यानी कांग्रेस भी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है कि कितना नीचे जाना है, कितना मांगना है, कौन सी सीट छोड़नी है। ये सारी बातें कांग्रेस पहले ही तय कर ले रही है 27 तारीख से पहले। क्योंकि देखिए कि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के जो 2 दल हैं, खासतौर पर एनसीपी के शरद पवार गुट के शरद पवार खुद और सुप्रिया सुले लगातार रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे लगातार रैलियां कर रहे हैं, आदित्य ठाकरे लगातार रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। तो पहले से ही वो चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। जो कंफ्यूजन है वो सिर्फ कांग्रेस में दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस के नेता अभी इस समय रैलियां सभाएं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर अगर देखें तो कांग्रेस में टूट हुई है। कुछ ही दिन पहले जिनको सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, अशोक चौहान, वो पार्टी छोड़कर चले गए, बीजेपी के साथ चले गए। तो कहीं न कहीं कांग्रेस इस मामले को लेकर कंफ्यूज थी। यही कारण है कि कांग्रेस लगातार मीटिंग कर रही है। आज भी कांग्रेस की जो चुनाव समिति है उसकी बैठक चल रही है, लेकिन संजय राउत के बयान से साफ तौर से दिल्ली में बात बन गई है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी पेच फंसा हुआ है। कोशिश यही कही जा रही है कि जहां जिसकी ताकत है वहां से चुनाव लड़े, लेकिन सहमति बनेगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। शुक्रिया इंद्रजीत तमाम जानकारी के लिए। खबरों में